आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी की डेडलाइन खत्म होने में 1 घंटा बाकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मैरीलैंड में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से जंगबंदी बरकरार है। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान अपने हथियार नहीं बना सकता। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समुद्र में डबो दी है। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। नेटो पर अमेरिका के अखराजात का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद सेंटकॉम का आज आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। आपदा हुर्मुज़ में मैरीटाइम ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद की जाएगी। नाकाबंदी का आर्जी निफाज जहाजों की ईरानी पोर्ट्स में आमदरफ्त पर होगा। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों पर भी नाकाबंदी का निफाज होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाजों की आमदरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं, ईरान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान पासदार इनकलाब ने कहा है कि इलाकाई पानियों में खुद मुख्तारी का दिफा ईरान का हक है और कौमी मफादात का सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी। दुश्मन के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दीगर जहाज ईरानी कवानीन के तहत आमदरफ्त जारी रख सकेंगे। मौजूदा खतरात के पेश नजर जंग के बाद भी अपना हुर्मुज़ पर मुस्तकिल कंट्रोल का निजाम नाफिज किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए बैन अक़वामी पानियों में नकलो हरकत महदूद करने को गैर कानूनी करार दिया। सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के बयान पर तंजिया मजाक करते हुए कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही अब $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को वार्निंग दी कि ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। आलमी बरादरी की आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी के अमेरिकी फैसले की मुखालफत। चीन और रूस के आपदा हुर्मुज़ के मामले पर खुलकर ईरान की हिमायत। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी के अमल का हिस्सा बनने से इनकार। चीनी वज़ीर दिफा कहते हैं कि आपदा हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीन के बहरी जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। हम मुआहदे का एहतराम करते हैं। दूसरों से भी उम्मीद है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चीन दुनिया में अमन और इस्तेकाम में संजीदा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैन अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। फरीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। रूस का भी सख्त रद्द अमल। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है। फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। तर्जुमान बरतानी हुकूमत का कहना है कि हम जहाज रानी की आज़ादी और आपदा हुर्मुज़ को खुला रखने की हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानीज़ कहती हैं, आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका का एक तरफा इक़दाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का आपदा हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका से मुआहदे के सिर्फ चंद इंच दूर थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। कहते हैं 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर होने वाले आम मुज़ाकरात में ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ नेक नियति से बातचीत की, लेकिन जब हम मुआहदे और ऐलान इस्लामाबाद से चंद कदम दूर थे तो हमें हद से ज्यादा मुतालबात बदलते हुए मौक़िफ़ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। कोई सबक हासिल नहीं किया गया। नेक नियति को और दुश्मनी को जन्म देती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता करके उन्हें इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर इत्मीनान में लिया। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। खाम तेल महंगा, स्टॉक मार्केटें हिल गई। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में 9% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 7 हदें गवा बैठा। मार्केट 1,60,000 से जायद पर बंद हुई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.9%, जबकि जनूबी कोरिया का कोस्पी 1% से जायद गिर गया। अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी कमी रिकॉर्ड। ईरान जंग के साथ मुश्किल हालात में जर्मन हुकूमत का जिम्मेदाराना किरदार। 2 माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस के खात्मे का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि अवाम के मसाइल का इदराक है। 2 माह के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी का मकसद अवाम को मुश्किल वक्त में रिलीफ फराहम करना है। कोशिश है जंग के बायस तवानाई बहरान से मुतासर अवाम और कारोबार को रिलीफ दिया जा सकेगा। जंग खत्म होने के बाद भी इसके असरात तवील अरसे तक महफूज करते रहेंगे। हम जर्मन मईशत पर एक तवील मुद्दत तक नुमाया दबाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
जबान की मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जबान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जापानी वज़ीर आज़म ने अमन अमल को इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 48 घंटों में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के आइंदा राह-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म तुर्किया भी जाएंगे। विफाकी काबीना का अहम इजलास। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया गया। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मस्बत बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत देखकर भारत में मकदम कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी तस्दीक का ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाकाई ममालिक अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने के लिए कोशा है। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी जारी है। जंगबंदी में तोसी के लिए खित्ते के ममालिक अमेरिका से राब्ते में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी को अहम सिफारती कामयाबी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा में आला सतह इजलास में कहा, पाकिस्तान का किरदार खित्ते में अमन के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया। हमारे मौक़िफ़ खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती हल के फ़रोग़ पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद टॉक्स में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान की मेहनत, लगन और पेशा-वराना महारत की भी तारीफ़ की। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन के अज़म अदा किया। मुलाकात में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। ईरान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी इदारों बशमूल फौज, हुकूमत, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की अंतर कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात को सहूलत फराहम की गई। मुज़ाकरात को बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म किया गया। दोनों फरीकों को एक साथ लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की गई। मुज़ाकरात मेहमानों के लिए बावक़ार, पुरसकून, मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में हुए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। मुज़ाकरात ने एक ऐसे सिफारती अमल की बुनियाद रखी जो एक पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दे सकता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान की फौरी तरजीह बिला ताअत्तुल तवानाई की फराहमी थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, तवानाई की कीमतों में इजाफे पर अवाम को सब्सिडी दी। पाकिस्तानी सूरत-ए-हाल बेहतर तरीके से संभाली। बैरूनी अदायगी को बर वक्त पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। मुश्किल फैसलों में ताख़ीर ने इस्लाहात को नुकसान पहुंचाया। ताख़ीर की वजह से बार बार IMF पर इन्हिसार करना पड़ा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि मस्बत सिफारती किरदार पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस शुरका की पाकिस्तान के साल से किरदार, आजाद और मतवाज़न खारजा पॉलिसी की तारीफ। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी सराहा गया। शुरका ने पाकिस्तान के खुसूसी स्ट्रेटेजिक हालात में एस्टैब्लिशमेंट का फाल किरदार जरूरी करार दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब को तरक्की की बुनियाद करार दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सलाहियतों को भी सराहा गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले 3 अफराद को सजाएं सुना दी गई। मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, भावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने का इतराफ कर लिया। बताया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से मुसलसल राब्ते में थे। मुल्जिमान को रकूम क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई। FIA दुरुस्त काम करती तो नैब जैसे इदारे की जरूरत न पड़ती। करप्शन में मुलव्विस किसी एहलकार को माफी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और अफसरान से खिताब। कहा, आपकी प्रमोशन के दरमियान जो रुकावट है वो खुद दूर करूंगा। आपने वादा करना है कि आपने FIA से करप्शन को खत्म करना है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि बजट में कांस्टेबल और ASI को भी हक दें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज कर दिया। पहले फेज में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हुक्काम के हवाले। वज़ीर आला ने गाड़ियों का मुआयना किया। मरीज की वफात की सूरत में सोगवार खानदान की काउंसलिंग और दिलासा देने की हिदायत। कहा, अस्पतालों में मरीज की वफात की सूरत में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का मुंह मांगे किराए वसूल करना अफसोसनाक है। रेस्क्यू एहलकारों से अपील करती हूँ कि अगर कोई मैयत मुंतकली पर खुद भी पैसा दे तो हरगिज ना दे। बलूचिस्तान में अफसरान की फील्ड में मौजूदगी जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। लाइव लोकेशन हाजिरी का निजाम मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज लोटी का तमाम जारी मंसूबों को जून से कबल मुकम्मल करने का हुक्म। 10 दिन से जायद फील्ड से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, डिजिटल मॉनिटरिंग निजाम के जरिए हुकूमती कारकर्दगी को मौसर और जवाबदेह बनाया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और बर वक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गफलत और ताखीर के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुहेल खान आफरीदी का 19 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान। कहा, 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे मर्दान रेलवे ग्राउंड में जलसा होगा। बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना है। तमाम तर मसालिम के बावजूद साबित करेंगे कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल खान आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। ऑर्डिनेंस मंजूर। कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म करार। कामा कमेटी इजलास में मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह खां को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। दूसरे सूबे में ले जाकर शादी कराने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो के मर्ज को सिर्फ शऊर से ही खत्म किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, रवां साल माहौलियाती नमूनों में बेहतरी आई। पोलियो केसेस की शरह कम होकर 24% रह गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से इस्लामाबाद मुज़ाकरात मुमकिन हुए। बिलावल भुट्टो भी मुज़ाकरात कामयाब कराने के लिए मुतहर्रिक थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह मुतहर्रिक रहे। दहाइयों से मुखालिफ कुव्वतों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके इचलास में अफयून की फसल तलफ करने वाली पुलिस टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद, डीएसपी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भेज दी गई। जख्मी डीएसपी फकीर मोहम्मद को करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया।